बच्चों, हम लोग गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने स्टार्ट किया था नेशनलिज्म इन इंडिया बिफोर लॉकडाउन के पहले। नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अर्ली लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी के बारे में मैंने बताया था कि महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर इन गुजरात। एंड फिर मैंने बताया था कि अपनी अर्ली लाइफ कंप्लीट करने के बाद महात्मा गांधी अफ्रीका गए। अफ्रीका अपने इंग्लैंड हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड गए और वहां से LLB यानी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही रिटर्न बैक टू इंडिया इन 1893 में वो इंडिया लौट करके आए फ्रॉम इंग्लैंड। और 1893 में ही महात्मा गांधी को मौका मिला टू गो टू द अफ्रीका टू हैंडल द केस ऑफ दादा अब्दुल्ला। ये सारी केसेस मैं पढ़ा चुका था। जो बच्चे रेगुलर थे, जिन लोगों ने क्लास लिया था, उनको ये समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने बताया कि इंडिया में आने के बाद उन्होंने तुरंत कोई नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया और उसका रीजन आप लोग जानते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार। आप लोग जानते हैं ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज 1914 टू 1918। तो 1914 में जनवरी 1915 में गांधी जी लौट करके आए थे बेटा। जनवरी 1915 में गांधी जी लौट करके आए थे और वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का दौर था। इसी वजह से जनवरी के फर्स्ट वीक को मैंने बताया था कि NRI डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और जो कि 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के थ्रू ये डिसीजन लिया गया था कि हम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे एज ए NRI वीक। तो ये चीजें मैंने बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि इंडिया में आने के बाद बच्चों उन्होंने कोई नेशन वाइड मूवमेंट तुरंत स्टार्ट नहीं किया। उसका बहुत बड़ा रीजन था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार था एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी चाहते थे कि किसी भी कंडीशन में ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वार जीतना चाहिए। यही रीजन था कि उन्होंने इंडिया के लोगों को मोटिवेट किया और इंडिया के लोगों को सपोर्ट किया कि आप आप लोग को वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करिए। इसी वजह से कहा जाता है गांधी जी को एक सर्जेंट की उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि सर्जेंट मतलब it is officers who appoint the army soldiers. That's why he was given a title of the sergeant. और फिर मैंने बताया था कि ब्रिटिश वर्ल्ड वार में कोऑपरेशन के वर्ल्ड वार में फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश कोऑपरेशन के कारण उन्हें केसर और हिंद का अवार्ड भी दिया गया था। मैंने अदर्स लोग को अवार्डेड किए गए थे, जैसे जमनालाल बजाज को राय बहादुर की टाइटल दी गई थी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की टाइटल दी गई थी वगैरह। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया था बच्चों कि इस टाइम पे इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन में गांधी जी ने 3 मोमेंट लोकल लेवल के मोमेंट स्टार्ट किया था। पहला था बच्चों 1916 में फर्स्ट मोमेंट जो था उनका 1916 में चंपारण मोमेंट था। फर्स्ट मोमेंट जो था वो चंपारण मोमेंट था बच्चों। चंपारण मोमेंट जो कि 1916 में चला था। और चंपारण के बारे में आप लोग जानते हो कि इट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जहां पर जबरदस्ती ब्रिटिशर्स लोगों को प्रेशराइज करते थे टू ग्रो द इंडिगो प्लांटेशन। इंडिगो प्लांटेशन के लिए लोगों को प्रेशराइज किया जाता था। उसके खिलाफ में चंपारण मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया बच्चों। चंपारण मूवमेंट और कब स्टार्ट किया? 1916 टू किसी बुक में 1917 दिया है, तो डोंट केयर, वो 1916 टू 1917 का ही दौर था। फिर दूसरा मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा के बारे में मैंने बताया था कि खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है। खेड़ा इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। खेड़ा इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, और उन्होंने यहाँ पर भी लिखा 1917 में स्टार्ट किया खेड़ा मूवमेंट को। किसी बुक में सिर्फ 1918 दिया है, तो डोंट बी कंफ्यूज। 1917 टू 1918 तक चलने वाला मूवमेंट था। और तीसरा मूवमेंट बेटा उन्होंने अहमदाबाद मूवमेंट स्टार्ट किया। अहमदाबाद मूवमेंट स्टार्ट किया 1918 में। मैंने बताया था कि 1918 में अहमदाबाद मूवमेंट जो था वो बेटा इट वाज इन द सपोर्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। तो ये मैथ में भी तीनों आते हैं। ये चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज में। और फिर मैंने डिस्कस किया था बच्चों, आफ्टर दैट मैंने आप लोगों से जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था बेटा। इसके बाद मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट जो कि मार्च 1919 में बेटा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। रॉलेट एक्ट के बारे में मैंने बताया था।
Roland Act which was introduced in March 1919. मार्च 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके बारे में मैंने बताया था कि इसी के अगेंस्ट में हड़ताल हुई और जलियांवाला बाग इंसिडेंट जैसी घटनाएं हुई। जलियांवाला बाग इंसिडेंट मैंने आप लोगों को समझाया था और जलियांवाला बाग इंसिडेंट समझाने के बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। और खिलाफत मूवमेंट के बारे में मैंने बताया था कि दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय टू ब्रदर्स जिनका नाम अली ब्रदर था, मोहम्मद शौकत अली और मोहम्मद अली, दो ब्रदर थे जिन्होंने इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। और खिलाफत का मतलब होता है रिटर्न बैक ऑफ द पावर ऑफ खलीफा। खलीफा वाज हेड ऑफ टर्की एंड इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी एक्सेप्टेड टू हिम एज ए देयर स्पिरिचुअल हेड, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको खिलाफत मूवमेंट तक पढ़ा दिया था। खिलाफत मूवमेंट के बाद आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा बेटा वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा। स्पेशली आज हम लोगों को पढ़ना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या पढ़ना है बच्चों? आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि 1920-21 में चला इंडिया में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ, कौन सा इंसिडेंट बेटा? जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद जब तहकीकात कमेटी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट के जांच के लिए दो कमेटियां बनाई गई थी। एक कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी और दूसरी कमेटी का नाम था बच्चों जांच कमेटी। तहकीकात कमेटी के जो हेड थे वो मदन मोहन मालवीय थे और जांच कमेटी के जो हेड थे वो जज हंटर थे। जज हंटर ब्रिटिशर थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट किया था। और तहकीकात कमेटी बेटा कांग्रेस के थ्रू अपॉइंट की गई थी फॉर द रीजन टू नो द रीजन ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो उसी में गांधी जी ने कहा था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बेटे शैतान हो गई है, क्रूल हो गई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अब मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करूंगा और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बेटा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आज का जो मेन टॉपिक होगा वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन। तो बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम 1919 में बेटा 1909 में एक बुक लिखा था जिसका नाम था बच्चों हिंद स्वराज। ये हिंद स्वराज नाम की बुक बेटा जो कि 1909 में पब्लिश हुई थी। वैसे महात्मा गांधी की दो प्रमुख बुक है बेटा, एक है माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ एक बुक थी उनकी ट्रूथ, और दूसरी थी बेटा जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। माई एक्सपेरिमेंट ऑफ जो ट्रूथ थी बेटा वो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उन्होंने अपने लाइफ के बारे में लिखा है। और कंट्री से बिलोंगिंग जो उन्होंने बुक लिखा था उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बेटे 1909 में पब्लिश हुई थी। हिंद स्वराज वाज पब्लिश इन 1909 और हिंद स्वराज में गांधी जी ने एक्सप्लेन किया था कि इफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रनिंग इन इंडिया देन इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियन पीपल्स। और उन्होंने कहा था, डिक्लेयर किया था कि अगर इंडियंस कोऑपरेट करना बंद कर दें तो इंडिया में फ्रीडम यानी स्वराज विद इन 1 ईयर के अंदर आ जाएगा। He has also declared in his book Hind Swaraj which was published in 1909. In that book he has announced that if Indian stop to cooperate to the British government then Swaraj will come within 1 year. ठीक है, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। He has explained in his book that अगर ब्रिटिश इंडियंस कोऑपरेट करना बंद कर दें ब्रिटिश गवर्नमेंट को देन स्वराज विल कम विद इन 1 ईयर। तो ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। अब गांधी जी ने बेटा डिक्लेयर किया कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अब हम लोग किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करेंगे, ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करने की गांधी जी ने डिक्लेरेशन किया। और इस बात के लिए बेटे कांग्रेस की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। और कांग्रेस की मीटिंग ऑर्गेनाइज कहाँ हुई बच्चों, मैं आपको बता दूं, कोलकाता में। यहाँ पे कोलकाता है, कोलकाता में सितंबर ये भी बेटा मैथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 1920 में कांग्रेस की मीटिंग जो बेटा कहाँ पर हुई, कोलकाता में ऑर्गेनाइज हुई। ये स्पेशल सेशन था बेटे, मैं आपको बता चुका हूँ या मैं पॉलिटिकल पार्टी में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा कि कांग्रेस की फाउंडेशन बेटा 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर 1885 में हुई थी बेटा। इसकी पहली मीटिंग मुंबई के तेजपाल संस्कृत इंटर कॉलेज में
ऑर्गेनाइज की गई थी पहली मीटिंग। तो कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर में कांग्रेस का पहला सेशन चला था इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर इन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें शॉर्ट में लोग WC बनर्जी कहते हैं। तो कांग्रेस का एनुअल सेशन जो बेटा अभी भी होता था या उस समय जो होता था गांधी जी के समय होता था वो हमेशा दिसंबर में होता था। तो ये जो सेशन हुआ था बेटा सितंबर 1920 में, ये जो सेशन था इस सेशन का एकमात्र पर्पज था इस सेशन का कि इस नॉन कोऑप्शन मूवमेंट के बारे में, नॉन कोऑप्शन मूवमेंट का बिल कांग्रेस के सामने रिप्रेजेंट करना। द मेन पर्पज ऑफ द सेशन ऑफ मीटिंग ऑफ द कांग्रेस विच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सितंबर 1920 दैट वाज द टू रिप्रेजेंट द बिल ऑफ नॉन कोऑप्शन मूवमेंट बिफोर द कांग्रेस। क्लियर बच्चों, ये याद रखना। तो कभी अगर आपसे ये पूछेगा कि कांग्रेस की मीटिंग इन सितंबर 1920 में, तो आपको कोलकाता लगाना है, लेकिन अगर पूछे दिसंबर 1920 में तो बेटा आपको नागपुर लगाना है, नागपुर। तो इस सितंबर 1920 के मीटिंग में, कांग्रेस की मीटिंग में बिल ऑफ नॉन कोऑप्शन मूवमेंट वाज रिप्रेजेंटेड बिफोर द कांग्रेस, और गांधी ये कहा गया कांग्रेस से कि कांग्रेस अथराइज करे, अलाउड करे गांधी जी को टू स्टार्ट द नॉन कोऑप्शन मूवमेंट। बिल रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन बिल को बेटा पास कांग्रेस के थ्रू कब किया गया? इन द दिसंबर 1920 में जो महाराष्ट्र के नागपुर में जो कांग्रेस की एनुअल मीटिंग हुई, कब बेटा? दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस की एनुअल मीटिंग हुई। एनुअल मीटिंग आप लोग जानते हो बेटा, कांग्रेस की एनुअल मीटिंग कब होती है? दिसंबर में। तो 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर में कांग्रेस की जब एनुअल मीटिंग हुई, कहां पर? कोलकाता, मतलब नागपुर में हुई बेटा। कहां पर? नागपुर एनुअल मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में कांग्रेस को डिक्लेयर किया कि कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया, कांग्रेस ने नॉन कोऑप्शन बिल को एक्सेप्ट किया, और कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि नाउ गांधी जी इज कंप्लीटली अथराइज्ड टू स्टार्ट द नॉन कोऑप्शन मूवमेंट। तो इस तरीके से नॉन कोऑप्शन मूवमेंट का जो टाइम आपको पढ़ेंगे वो 1920 टू 1921। अब ये कहा जाए कि 1920 में चला कि 1921, तो प्रोसेसिंग जो बेटा उसकी 1920 में स्टार्ट हो गई थी। प्रोसेसिंग ऑफ नॉन कोऑप्शन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो प्रोसेसिंग हुई वो इसकी स्टार्टिंग बेटा 1920 में हुई, लेकिन वो इफेक्टिव कब हुआ? 1921 में। तो आपको कभी कभी किसी बुक में मिलेगा 1920, नॉन कोऑप्शन मूवमेंट वाज स्टार्टेड 1920, और कभी कभी मिलेगा 1921। तो डोंट बी कंफ्यूज, इस तरीके की डेट आपको नहीं पूछी जाएगी। क्यों नहीं पूछी जाएगी? क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग तो हम स्टार्ट कर चुके हैं 1920 से, बट वो इफेक्टिव हो रहा है 1921 में। तो इस वजह से ऐसा कंट्रोवर्सीज के क्वेश्चंस आपकी डेट नहीं पूछी जाएगी। तो आपको ये समझ में आया कि नॉन कोऑप्शन मूवमेंट 1920 में उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, और कांग्रेस की मीटिंग हुई बेटा कहां पर? सितंबर 1920 में कोलकाता में, और उसमें बिल ऑफ नॉन कोऑप्शन मूवमेंट वाज रिप्रेजेंटेड बिफोर द कांग्रेस, एंड कांग्रेस ये एक्सपेक्टेशन किया गया कांग्रेस कंप्लीटली अथराइज करे टू महात्मा गांधी टू स्टार्ट द नॉन कोऑप्शन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। देन दिसंबर 1920 की मीटिंग में, तो दिसंबर 1920 की मीटिंग में नागपुर के एनुअल सेशन में कांग्रेस ने अथराइज किया गांधी जी को टू स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इस वजह से ऐसा भी कहा जाता है बच्चों कि गांधी जी जब क्या कहते हैं 8 अगस्त को जब बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई, किसकी बेटा? बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई, तो उसमें जब उन्होंने श्रद्धांजलि दिया तो कहते हैं गांधी जी ने वहीं डिक्लेयर कर दिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से डेट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की हम स्टार्टिंग डेट अगर कहें तो 1921 में मानेंगे, लेकिन 8 अगस्त को ये कंसीडर कर लिया गया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। अब बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मेन पार्ट देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने किस तरीके से डिसाइड किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे चलाया जाए। तो गांधी जी का मेन पर्पस था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट न किया जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने से इंडिया की तरफ चली जाएगी। तो गांधी जी ने कुछ सब्जेक्ट डिसाइड किए कि ये पब्लिक को करना होगा, ऐसा ऐसा करके करना होगा। अगर ऐसा होगा तो नो डाउट फ्रीडम बहुत जल्दी हमें मिल जाएगी। तो पहला सब्जेक्ट उन्होंने डिसाइड किया बच्चों कि बाइकॉट ऑफ द फॉरेन मटेरियल। बाइकॉट ऑफ द फॉरेन मटेरियल के बारे में उन्होंने कहा कि बाइकॉट ऑफ फॉरेन मटेरियल, बाइकॉट ऑफ द मटेरियल मेड ऑफ द फॉरेन कंट्रीज।
उन्होंने बाइकआउट ऑफ द फॉरेन मटेरियल डिसाइड किया कि फॉरेन मटेरियल का स्पेशली इंग्लैंड की चीजों का इंडिया में यूज न किया जाए और उनको बाइकआउट किया जाए, उनका अपोज किया जाए। तो पहला ये था कि क्योंकि ब्रिटेन से ढेर सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंडिया आता था और जैसे कपड़ा वगैरह, और वो इंडिया के वीविंग सेक्टर को बहुत वीक कर दिया था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा फॉरेन मटेरियल का बाइकआउट करो क्योंकि हमारा पैसा विदेशों चला जा रहा है, हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो पहला टॉपिक उनका था बाइकआउट ऑफ द फॉरेन मटेरियल। दूसरा उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूलों का अपोज करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल का अपोज करें। उन्होंने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग पॉसिबल हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल छोड़ दीजिएगा और खुद के बनाए हुए जो हम खुद अपने स्कूल बना रहे हैं इसमें से आकर के आप पार्टिसिपेट करिए और बिल्कुल हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूलों का अपोज करेंगे, बाइकआउट करेंगे, हम नेशनल स्कूल खुद बनाएंगे, हम खुद क्या कहते हैं बनाएंगे। और उसी टाइम पे कहा जाता है बेटा ढेर सारे हमारे सोशल रिफॉर्मर लाइक मदन मोहन मालवीय ने BHU बनाया, बनारस यूनिवर्सिटी बनाया और सेम कंडीशन मिस्टर सरसैयद अहमद खां जो कि मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन किया और उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग ब्रिटिश स्कूल छोड़ के, अंग्रेजों के स्कूल छोड़ करके, गवर्नमेंट के स्कूल छोड़ करके आप लोग इन स्कूलों में एडमिशन लीजिए अगर पॉसिबल है। अगर मोस्ट पॉसिबल है तो आप लोग आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट हो जाइए। तो इस तरीके से बेटा बहुत ढेर सारे स्टूडेंट ने उस समय स्कूल छोड़ा, जिसमें से कुछ नेम जैसे हम कहें कि भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, राजेंद्र लाड़ी है, रोशन सिंह है, लॉट ऑफ नेम। तो इन लोगों ने बाद में बेटा बहुत नाम कमाया, इस वजह से इनके नाम लिए जाते हैं। बाकी उस समय के हिसाब से बेटे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ महात्मा गांधी हैज लेफ्ट टू द स्कूल एंड हैड बिकम द पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मींस इन द स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से बच्चों ये इफेक्ट हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी ने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप ब्रिटिश अदालत, वकीलों से, लॉयर से, एडवोकेट से मतलब रिक्वेस्ट किया कि आप लोग ब्रिटिश अदालत में अपने केसेस मत लड़िएगा, ब्रिटिश अदालत का बहिष्कार करिएगा, अपोज करिएगा, बाइकआउट करिएगा। और इस तरीके से बच्चों लार्ज नंबर ऑफ लॉयर से, लार्ज नंबर ऑफ एडवोकेट, फेमस लॉयर मिस्टर मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, CR दास जैसे लोगों ने वकालत छोड़ दिया, ब्रिटिश कोर्ट जाना बंद कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने बेटा लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप अपने केसेस ही मत ले जाइएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोर्ट में और इन्हें खुद के पंचायतें बनाइए और पंचायतों में इन्हें सॉल्व करिए। तो इस वजह से कहा जाता है बेटा पंचायती राज सिस्टम के प्रमोटर महात्मा गांधी थे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ही वाज वेरी मच सपोर्टर ऑफ पंचायत दैट ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द कंडीशंस शुड बी सॉल्व इन द पंचायत जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्री हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि आप पंचायती गवर्नमेंट का मतलब वो करिए, पंचायती गवर्नमेंट, पंचायत को सपोर्ट करिए और पंचायतों में अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसा लगने लगा बच्चों की गांधी जी के रिक्वेस्ट से कि ढेर सारे लोगों ने स्कूल छोड़ दिया, ढेर सारे लोगों ने वकालत छोड़ दिया। कहा जाता है बच्चों की उनके बाइकआउट ऑफ द फॉरेन मटेरियल का ही इफेक्ट था कि जो पेशेंट थे वो बेटे फॉरेन मेड यानी इंग्लैंड की बनी हुई दवा तक खाने से इनकार कर रहे थे। दे वर नॉट एग्री टू टेक द मेडिसिन मेड ऑफ द इंग्लैंड। वो इस तरीके से गांधी जी को रिक्वेस्ट को बेटा सपोर्ट कर रहे थे। कहा जाता है कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी की वाइफ बनारस में फॉरेन मटेरियल का बाइकआउट कर रही थी। उसी समय क्या कहते हैं उन्होंने दुकान में जाकर के कहा कि आप ये फॉरेन मटेरियल को मत बेचिएगा, इसको अपोज कर किया जा रहा है, इसको बाइकआउट करिएगा। तो उन्होंने टूवर्ड्स इंडिकेटिंग द बैंगल्स ऑफ दैट लेडी ही इंडिकेट दैट ये बैंगल्स भी तो फॉरेन की बनी है, आप इन्हें तोड़ दीजिए, आप इन्हें उतार दीजिए। तो इट इज इन इंडियन कल्चर्स बैंगल्स आर आल्सो सिंबल ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ हस्बैंड। तो इस वजह से कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री की वाइफ थोड़े हेजिटेट हुई, लेकिन तभी लाल बहादुर शास्त्री वहां पर पहुंचे और उन्होंने चूड़ियां तोड़वा दी और उस दुकानदार से कहा कि मैं नाउ एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपने दुकान के फॉरेन मटेरियल जो रखे जिन्हें बेच रहे हैं आप उसे बंद करिए या उसे डिस्ट्रॉय करिए। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब गांधी जी के रिकमेंडेशन पे ये था। गांधी जी ने कहा कि हमें पीसफुल मार्च पास स्टार्ट करना चाहिए, हमें आज़ादी के लिए पीसफुल। बट गांधी जी बेटा बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे नॉन वायलेंस के, वो वायलेंस को किसी भी हाल में नहीं बर्दाश्त करते थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि पीसफुल तरीके से हमें रैलीज ऑर्गेनाइज करना चाहिए, पीसफुल तरीके से हमें
मार्चेस निकालने चाहिए, सो दैट तो इस तरीके से ऐसा लगने लगा कि हमारे देश की फ्रीडम, हमारे देश की आज़ादी बहुत नज़दीक है। सीइंग द मोमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी या सीइंग द सक्सेस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अगर आपको टॉपिक पूछता है कि व्हाट वर, तो आपको मेन टॉपिक्स दिखाना है, जैसे बाइकआउट ऑफ द फॉरेन मटेरियल्स, बाइकआउट ऑफ द सिविल सर्विसेज। उन्होंने ढेर सारे लोगों से, ढेर सारे इंडियन से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में सर्विस कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिएगा। उन्हीं के रिकमेंडेशन पर लार्ज नंबर ऑफ द वर्कर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों ने, इंडियन लोगों ने छोड़ दिया, जिसका नाम सूर्य सेन जी का एक नाम आता है। आप लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, हम आगे पढ़ाएंगे सूर्य सेन जी ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ए लार्ज नंबर ऑफ लोगों ने ब्रिटिश नौकरी छोड़ दिया। ढेर सारे लोगों ने बेटा फॉरेन कंट्री मटेरियल का बाइकआउट करने लगे। कहा जाता है 1920 में ब्रिटिश जो 102 करोड़ रुपए का, उस समय के हिसाब से 102 करोड़ रुपए का कपड़ा इंपोर्ट होता था, वो गांधी जी के रिकमेंडेशन पे बेटा 53 करोड़ रुपए का इंपोर्ट केवल बचा। समझ लीजिए आधा मतलब इंपोर्ट कम हो गया फॉरेन मटेरियल का फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। ये गांधी जी के ही रिक्वेस्ट का वो था, गांधी जी के ही मूवमेंट का एक असर था। इसके बाद उन्होंने फॉरेन मटेरियल का बाइकआउट करने का कहा, फॉरेन एजुकेशन को बाइकआउट करने का कहा, फॉरेन स्कूल्स का बाइकआउट करने के लिए कहा, ब्रिटिश अदालतों को बाइकआउट करने के लिए कहा, वकीलों से कहा कि आप लोग वकालत छोड़िए। तो इस तरीके से ऐसा लगने लगा, इट सीम टू इट दैट नाउ फ्रीडम इज वेरी क्लोज एंड हम लोग बहुत जल्दी आज़ादी गेन कर लेंगे। और चारों तरफ बेटे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक सिंबल दिखने लगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक इफेक्ट दिखने लगा, और ऐसा सीम्स हो रहा था, लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि फ्रीडम इज वेरी क्लोज एंड वी विल गेट द फ्रीडम वेरी सून। लेकिन बच्चों उसी समय एक घटना घट गई, एक एक्सीडेंट हुआ, और वो था 5 फेब 1922 की घटना घटी बेटा। 5 फरवरी 1922 की ये घटना घटी, इंपॉर्टेंट है बेटा। 5 फरवरी 1922 दैट इज नोन एज ए चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ बेटा। चौरी चौरा बेटा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक प्लेस है जिसका नाम चौरी चौरा है। चौरी चौरा नाम की ट्रेन भी चलती है, कुछ आप लोगों में भी पॉसिबल उस पर ट्रेवल किए हो। तो वो बेटा क्या कहते हैं, जो चौरी चौरा इंसिडेंट क्या हुआ कि चौरी चौरा में बेटे जैसे गांधी जी ने तो ये रिकमेंड ही किया था, गांधी जी ने तो कहा था कि आप पीसफुल मार्च ऑर्गेनाइज करिए, मार्च पास करिए, पीसफुल रैलीज ऑर्गेनाइज करिए। तो वैसे बेटा चौरी चौरा में कुछ फार्मर्स बच्चों कुछ रैली निकाल रहे थे, कुछ रैली किया और ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे। वहां पर कुछ ब्रिटिश अधिकारी पहुंचे और इंडियन मतलब अपने आर्मी के साथ पहुंचे, पुलिस के साथ पहुंचे। तो उन लोगों ने बेटे उस रैली का अपोज करना स्टार्ट कर दिया और दे स्टार्टेड टू मिसबिहेव विद दोज फार्मर्स हु वर स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजिंग ए पीसफुल रैली। बच्चों जब उनकी रैली को इन लोगों ने जाकर के अपोज करना स्टार्ट कर दिया और रैली को इन लोगों ने जाकर के अब्यूज करना वहां स्टार्ट किया, तो वो जो फार्मर्स बेटा रैली ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन लोगों को गाली बकना शुरू कर दिया या उनके साथ पावर फोर्स यूज करने लगे, उनको पनिश करने लगे। तो बेटा वहां पर जो फार्मर थे उन्हें भी गुस्सा आ गया और वहां पर हिंसा हो गई, वायलेंस क्रिएट हो गया और फार्मर्स ने बेटे पुलिस वालों को दौड़ा लिया। पुलिस वालों ने जाकर के थाने के अंदर एंटर कर गए, बिल्डिंग ऑफ थाना पुलिस स्टेशन पे एंटर कर गए। लोगों ने गुस्साई भीड़ ने जाकर के पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया और उसका रिजल्ट ये हुआ बेटा 22 पुलिसमैन और 1 सब इंस्पेक्टर बेटे जल करके मर गए। तो टोटल मिलाकर 22 लोगों की डेथ हो गई इन द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो दिस इंसिडेंट इज नोन एज ए चौरी चौरा इंसिडेंट। तो व्हाट इज चौरी चौरा इंसिडेंट? दैट according as being a part of the non-corruption movement, there was a rally which was organizing in the Chori